यूट्यूब चैनल शिक्षा गाइड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शिक्षक साथियों के साथ साथ अन्य भी जितने भी शिक्षक कर्मी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि कई जिलों में, जैसे अलग बिहार में टोटल जो है 38 जिले हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट में जो वेतन का, एरियर का या किसी भी चीज़ का जो नियम है वो अलग अलग है। आखिर ऐसा क्यों? जब निदेशालय स्तर पर ये चीज़ें जारी हो जाती है, एसओपी, कि एक हिसाब से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश होता है कि एक मुश्त पेमेंट बिना टेक्निकल एरर के किसी का वेतन नहीं रोकना है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो अलग अलग जिले में अलग अलग नियम क्यों? आखिर शिक्षक साथियों को क्या करना होगा? ज़रूर उनको एक ऐसा लेटर मैं दिखाने वाला हूँ जिससे उनको ये समझ आएगा कि अगर हम आगे प्रयास करते हैं तो समय रहते उनका एरियर का, वाजिब एचआरए का, सभी प्रकार का भुगतान किस प्रकार से आसानी से हो सकता है। यदि डीईओ डीपीओ किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी के या अन्य कार्यालय के जो ऑफिस हैं, चाहे वो किसी लेवल के अधिकारी हों, यदि उनके साथ कोई शिक्षक के साथ कोई गलतियां होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये एक उदाहरण मैं दिखाने वाला हूँ एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई है और उनके लिए कार्रवाई की अनुशंसा तक करने का प्रयास किया है। मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो धैर्य के साथ इस वीडियो को जरूर एक बार देखेंगे। जैसे एक पहला न्यूज है, देखिए, कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी सुपौल का, जिसमें कि क्लियरली वहाँ के डीओ साहब ने काबिले तारीफ प्रयास किया है कि यदि किसी शिक्षक साथी का किसी भी प्रकार का मासिक भुगतान यानी मंथली जो वेतन आता है वो डीए का या अंतर वेतन आदि, मतलब महंगाई भत्ता का अंतर यदि एरियर बाकी है तो उसके संदर्भ में, मंथली वेतन यदि है या वेतन से संबंधित इंक्रीमेंट की समस्या है, किसी भी प्रकार का यदि सभी शिक्षकों का जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर किया जा चुका है, लेकिन यदि किसी शिक्षकों का किसी कारण से मासिक भुगतान, अंतर वेतन, बकाया वेतन, वार्षिक वेतन, बकाया वेतन में आप समझते हैं एरियर सभी प्रकार का शामिल होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि, कोई भी मामला लंबित है तो दिनांक 14/2 को प्रखंड में कैंप आयोजित किया जा रहा है, साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि समेकित करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। ये एक बेहतरीन प्रयास है, लेकिन क्या ये समस्या केवल सुपौल जिले की है? नहीं, ये समस्या बिहार के लगभग जिलों की है। तो क्यों नहीं ऐसे लेटर सभी जिला शिक्षा, सभी डीईओ ऑफिस के अधिकारी द्वारा निकाला जा रहा है? यदि निकाला भी जाता है तो किसी कारणवश किसी जिले में रद्द कर दिया जाता है, किसी कारणवश टाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जब कार्रवाई की बात आती है शिक्षकों के ऊपर या किसी स्पष्टीकरण की, तो जितनी तत्परता उन सब चीज़ों में दिखाई जाती है उतनी तत्परता इस समस्याओं के समाधान में क्यों नहीं? और दिक्कत ये है कि भाई जो संघ के नेता है वो भी चुप्पी लगाए हुए बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं नेता जो अधिकारियों की चमचाई करके अधिकारियों को खुश करने के लिए शिक्षकों का ही शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये एक उदाहरण है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा, जिला शिक्षा कार्यालय नालंदा के जितने भी साथी थे जो वहाँ पे कार्यरत हैं, चाहे वो लिपिक हो, क्लर्क हो, असिस्टेंट हो, सभी ने मिलकर क्या किया है, डीएम साहब और उप विकास आयुक्त जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त एसडीओ, इन दोनों लोगों को उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है एक। और देखिए, सभी ने साइन किया है। कितनी संख्या में है? अगर इनकी संख्या देखें तो 10-12 लोग ही हैं। देखिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 मान लेते हैं। ये 20 की संख्या में है। इन्होंने हिम्मत करके जब डीईओ, वहाँ के जो डीईओ साहब हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, तो ये डीपीओ को भी डीपीओ साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसको? तो डीएम साहब को और एसडीओ साहब को। किस संदर्भ में? तो अभद्र भाषा और गाली गलौज या अभद्र व्यवहार करने के संदर्भ में, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने संबंध। तो दुर्भाग्य की बात यह है, जब डीईओ ऑफिस के कार्यालय के ऑफिस के साथ ऐसा होता है तो आप लोग खुद जानते हैं कि टीचर्स के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं होती होंगी। हो सकता है उनके साथ अमर्यादित भाषा नहीं, लेकिन वेतन,
वेतन को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर परेशान किया जाता होगा। तो यदि आप सही हैं तो क्यों, जिले में लगभग 20,000 प्लस शिक्षक हैं, बहुत सारे जिलों में 20,000 प्लस शिक्षक हैं, क्या उसमें से 500 शिक्षक भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो चुपचाप आंख बंद करके शोषित होते हुए चुपचाप नौकरी करिए। यहाँ बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वेतन नहीं मिला, मेरा एचआरए नहीं मिला है, इस जिले में इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो जब अगर 20,000 में से 500 भी इकट्ठा नहीं हो सकते तो सारी चीज़ें भूल जाइए, चुपचाप सरकार जो दे रही है और उसमें नौकरी करिए, समझें। लेकिन यदि अगर उसमें यूनिटी आप दिखाते हैं, ये उदाहरण है, मैं ये लेटर बस इसीलिए दिखा रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस ये या नीचा नहीं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आप 20,000 शिक्षक में से 500 शिक्षक भी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को सही तरीके से रखें या फिर निदेशालय स्तर पर अपनी बातों को पहुँचाएं कि एचआरए का लाभ नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा है, बकाया वेतन बाकी है। सुपौल जिले का उदाहरण दीजिए, डीओ ऑफिस का, वहाँ के कार्यालय का वो लेटर निकाल कर लगा के आप लिखिए कि यहाँ के डीओ साहब ने ये निकाला है लेटर, तो ये हर एक निदेशालय स्तर से ऑर्डर है, तभी तो उन्होंने ये सब किया है, चाहे वो किसी प्रकार का बकाया हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, टियर 1, 2, 3 के शिक्षक, किसी में यूनिटी की बात जब मैं करता हूँ तो मैं ये देखता नहीं कि कोई रिस्पॉन्स आए। तो इस रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण ज़्यादा बातें करना एरियर की मैं भी उचित नहीं समझता। तो इसलिए यदि आपको एरियर या अन्य प्रकार की जो समस्या है, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे इस प्रकार की, तो आप भूल जाइए कि आपके साथ सारी चीज़ें, आपकी मांगे, जायज़ मांगे भी पूरी नहीं होने वाली है 100 समय। ठीक है, बाकी ये एक न्यूज़ देना था, अगर किसी को कड़वा लगे तो लगे, सच कड़वा होता है। बाकी मुझे जो बताना था मैंने इस वीडियो में बता दिया। मिलते हैं नई वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।